हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CHSL एग्जाम 2023 टीयर 1 के बारे में, जिसमें आप देख सकते हैं कि 14 अगस्त को पूछे गए शिफ्ट नंबर 3 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स का, इन सबको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो ये हमारा सेट नंबर 35 होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, चलते हैं सीधे मैथ्स के सवालों की तरफ। पहला सवाल आपके सामने आ चुका है मेरे भाई। कह रहा है कि 8.5 cm और 5.5 cm त्रिज्या वाले दो वृत्तों पर एक उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जाती है। तो दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 18 cm है। तो आपसे कह रहा है कि स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, आपको बतानी है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ अगर आप देखेंगे ध्यान से, इसका जो फॉर्मूला होता है, अगर मैं एक ड्रॉ करूँ जरा दो सर्कल को, तो देखो यहाँ पे एक सर्कल ये हो गया, और चूंकि 8, 5, 13 और 0.5 14, यानी कि अगर दोनों R1 प्लस R2 निकालूं अगर मैं, तो आप पाएंगे कि ये 14 के बराबर है। यानी अगर केंद्रों के बीच की दूरी 18 है, मतलब मैं कह सकता हूँ दोनों दोनों जो सर्कल होगा वो थोड़ा सा दूरी पे होगा। समझ रहे हैं इस बात को? तभी मैं केंद्रों के बीच की दूरी जो है वो 18 बना सकता हूँ। समझ गए? यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी है वो कितनी है, तो आप बोलेंगे 18 सेंटीमीटर। एक स्पर्श रेखा है, अब वो स्पर्श रेखा ऊपर की तरफ है, अनुप्रस्थ है, तो मुझे उम्मीद है कि वो स्पर्श रेखा बीच से कटता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो मुझे निकालना है क्या? स्पर्श रेखा की लंबाई। मुझे निकालना है मेरे भाई स्पर्श रेखा की लंबाई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर देखूंगा उसका जो फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है L इज इक्वल टू अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। अगर वो जो स्पर्श रेखा अगर ऊपर से जाए, अगर ऊपर से जाए तो R1 माइनस R2 का स्क्वायर। अगर ये बीचों बीच यहाँ पे कटता हुआ निकल जाए तो क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 का स्क्वायर। ये जो अनुप्रस्थ है ट्रांसवर्स, वो बीच से कटता हुआ होता है, यानी कि हमारा आंसर जो लगेगा वो R1 प्लस R2 का स्क्वायर लगेगा। अब यहाँ पे देखो डी का स्क्वायर यानी कि केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 18 का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा? 14 का स्क्वायर। एल निकालना है मुझे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 32 और इंटू 4। बोलिए ना, बोलिए ना, सही किया ना मैंने? ठीक है, ठीक है। अगर मैं इस 2 को निकाल के इसमें दे दूं तो बन जाएगा 64, यानी कि 8 बाहर आ जाएगा और 2 रह जाएगा अकेला, यानी कि 8√2 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट है। तो पहला सवाल अगर फार्मूला आपको याद होता तो आप फास्टली कर पाते, फार्मूला अगर आपको याद नहीं होता तो आप भी इनके तरह ही ऑप्शन छोड़ के चले आते। तो एक सवाल छोड़ने का मतलब है कि आपका रैंक कम से कम 500 से 1000 के बीच में आपका, अगर आप टॉपर के बीच में हैं तो वो वैरी करने वाला है। ठीक है, टॉपर कहना गलत होगा, टॉपर से एवरेज के बीच में, तब इतना वैरी कर जाएगा। ठीक है, तो आप आसान सवालों को ना छोड़े, फार्मूला को रट्टा मार के जाएं। ठीक है, मैथ्स से स्कोरिंग है, मैथ्स को आप छोड़ के आएंगे तो फिर आपका नंबर बहुत कम हो जाएगा। क्या कह रहा है कि 21 अप्रैल, 21 मई और 21 जून में थीसिस जमा करने वाले की कुल संख्या। ठीक है, अप्रैल मई जून की यहाँ बात हो रही है, अप्रैल मई जून की यहाँ बात हो रही है। जो यहाँ पे जो संख्या है 21 जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि ये जुलाई अगस्त सितंबर कुल संख्या का कितना परसेंट है, ये आप खुद से भी कर सकते हैं। अगर आप देखें ध्यान से तो इन तीनों का तुम जोड़ दो, ठीक है, फिर इन तीनों को आप जोड़ दो और फिर उनका आप परसेंटेज निकाल दो कि ये वाला जो वैल्यू है वो इसका कितना परसेंट है। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप खुद से निकाल लो, क्योंकि आप देख रहे होंगे ध्यान से कि जो मुझे वैल्यू है मुझे ध्यान से नहीं दिख रही यहाँ पे 4873। क्या है ये एक्चुअल में थोड़ा जूम करने के बाद ही मुझे नहीं देख पा रहा हूँ मैं। तो ये चीज़ आप, ठीक है, टाइम बचाते हैं हम लोग थोड़ा, ये आप खुद से भी कर सकते हैं। मान लीजिए ऊपर वाला वैल्यू कुछ, मान लीजिए ये वैल्यू x आ गया और इधर y आ गया, तो हम कैसे निकालेंगे? x बटा वाई इंटू 100%, ऐसे हम निकाल देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। समझ गए? तो सवाल आसान है, आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं मेरे भाई। नंबर 3 पे आते हैं। 2000 को 5% के वार्षिक एसआई दर पर निवेश किया जाता है, तो ब्याज और ब्याज 10 वर्षों के बाद मूलधन में जोड़ा जाता है, तो समान ब्याज दर पर कितने वर्षों में धनराशि 4000 रुपया हो जाएगी? कितना आसान सवाल है, देखो मेरे भाई। 2000 को 5% की दर से 10 वर्षों के बाद की कहानी, यानी कि 10 वर्ष के बाद 10 बचे 50%, यानी कि उसका ब्याज कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 1000 रुपया।
यानी कि 10 वर्षों के बाद उसको 1,000 रुपया उसको ब्याज देना पड़ेगा। अब वो कह रहा है कि उस ब्याज को ना मूलधन में जोड़ दिया, यानी कि अब मूलधन एक्चुअल में कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 3,000। अब बोलता है कि 3,000 जो है 4,000 कितने वर्षों में हो जाएगा समान रेट पे। तो कुछ ना करो, इसको आप काट के पहले देखो। 3 से 4 बनाना है, यानी कि आर कितना, सॉरी आर बोल रहा हूँ, इंटरेस्ट कितना, तो आप बोलेंगे 1 रुपया। तो 1 इज इक्वल टू मूलधन हमारा 3 है, इंटू कर लो आर कितना 5, इंटू टाइम कितना आपको निकालना है बटा 100 बोलिए ना। यानी कि 5 गुणा 20, यानी कि टी की वैल्यू आ चुकी है 20/3, यानी कि 3 छक 18, 2/3 7। समझ के बाद आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 पे आते हैं। इसकी संख्या का वैल्यू जो है वो आपको फाइंड आउट करनी है मेरे भाई, क्यूब क्यूब क्यूब। ठीक है, क्यूब है तो यहाँ पे पता है इसका बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, आप इसका वैल्यू पुटिंग कर दीजिए। आप इसका ना वैल्यू पुटिंग कर दीजिए। मान लिया हमने कि x की वैल्यू को ना हमने 0 पटक दिया। अगर 0 पटकोगे तो ये सारा जो ऑप्शन है वो 0 हो जाएगा, तो हम 0 नहीं रख सकते, x को हम 1 रख देते हैं। तो 3 + 1 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, प्लस 1 - 3 यानी कि -2 का कितना हो जाएगा -8, बोलिए बटा 1 + 27 कितना हो जाएगा 28, यानी जो वैल्यू आएगा 56/28 इज इक्वल टू 2। और 2 जो है सिर्फ ये देगा, ये 2 देगा, ये 1 देगा, ये 4 देगा और ये 3 देगा, क्योंकि x की वैल्यू तो 1 है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। बाकी अगर आप फार्मूले से अगर आप जाएंगे तो निकालते रहिए a + b का होल क्यूब प्लस a - b का होल क्यूब। ठीक है, कुछ कटेगा कुछ बचेगा, समझ रहे हैं। तो आपका जो आंसर है वो आएगा। बाकी वैल्यू पुटिंग इज द बेस्ट तरीका जिससे कि आप फास्टली कर पाएंगे। किस वर्ष जो है व्यतीत पे बी और सी का संचयी निर्माण सबसे अधिक था। ओहो, किस वर्ष जो है सबसे अधिक था आपको चेकआउट करना है। किस वर्ष जो है सबसे ज्यादा था आपको बताना है। समझ गए बात। तो देखो जरा बी और सी की यहाँ बात अगर मैं करूंगा तो 200 230 संचयी निर्माण सबसे ज्यादा है बी और सी का। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट बी और सी को तुम जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 340, ये बन जाएगा आपका 2 3 400, ये बन जाएगा आपका 405 और ये बन जाएगा आपका 400 से कम ही रहेगा। यानी कि आंसर जो है मैक्सिमम कितना है, तो ऑप्शन नंबर 2021 वर्ष में, यानी कि 405 किस में आ रहा है 2021 साल में। तो ये बेहद ही घटिया किस्म का सवाल है। आगे बढ़ते नंबर 6 पे आते। जैसन जो है अकेले जो है वो किसी कार्य को 23.4 दिन में पूरा कर सकता है। पॉइंट में आ गया क्या बात। जबकि रफीक भाई साहब जो है वो 39 डेज में पूरा कर पाएंगे। साथ मिलकर अगर कार्य करें तो कितना वक्त लगेगा आपको बताना है। ठीक है भैया, तो अगर मैं इस पॉइंट को हटाना चाहूँ तो बटा 10 हो जाएगा। यानी अगर मैं ऐसे लिखूँ 23.4 बटा 10, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका कितना, तो आप बोलेंगे 117/5। तो मैं इस 23.4 को ना 117/5 लिखता हूँ। ठीक है, अब तुम अगर एलसीएम निकालोगे तो बन जाएगा 117। इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे ये बन जाएगा 5 और ये बन जाएगा आपका 3। अब आसान हो गया ना। दोनों मिल के काम करेंगे तो 8 से तुम डिवाइड कर दो, क्योंकि 5 3 8 का सम से तुम डिवाइड करोगे। बोलो 8 एकम 8, 3 7 यानी कि 8 चौका 32, 5 0 8 छक 48, 2 0 8 दूना 16, 8 5 40। 14.625 डेज में ये काम तुम्हारा खत्म हो जाएगा। नंबर 7 पे आते हैं। स्टोर ई द्वारा बेचे गए लैपटॉप डेल और एचपी। ई द्वारा बेचे गए लैपटॉप जो है डेल और एचपी, यहाँ पे कह रहा है कि डेल और एचपी के लैपटॉप की संख्या का अनुपात आपको दिखा रहा है। ये है डेल और ये है तुम्हारा एचपी। ठीक है, बढ़िया अनुपात दे रखा है, कोई बात नहीं। कुल संख्या के संगत केंद्रीय कोण का माप क्या होगा आपको बताना है। संगत केंद्रीय कोण का माप क्या होगा। अच्छा, अगर तुम यहाँ कुल की बात करोगे तो मुझे एक बात बताओ। ठीक है, ई का जो एक्चुअल में परसेंटेज है वो कितना है, तो आप बोलेंगे 14%। अगर तुमको सिर्फ केंद्रीय कोण की माप निकालनी है तो तुम्हें इस रेशियो में आने की आवश्यकता है क्या, आप मुझे बताओ। बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे
तो ये वैल्यू बनेगी 14% बटा 100%, यानी कि 100 में से 14% मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 360 से मल्टीप्लाई कर दो और ये तुम्हारा एक्चुअल में केंद्रीय कोण की माप आ चुकी है। मुझे यहाँ तक आने की आवश्यकता तो बिल्कुल भी नहीं है। बोलिए बोलिए, 1 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से गुना कर लो। 10 से हम काटेंगे नहीं, देखना फायदा करेगा। डिवाइड करने में आसानी होती है। 14 छक 84 कैरी 8, 42 और 8 कितना होता है 50 और बटा 10 यानी कि पॉइंट यहाँ पे लगा दो तो 50.4 डिग्री इज द रिक्वायर्ड आंसर। मुश्किल था क्या? बिल्कुल नहीं। इस बंदे ने देखो छोड़ दिया, उसको लगा होगा कि नीचे में इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केंद्रीय कोण निकालने के लिए हमें सिर्फ परसेंटेज की आवश्यकता पड़ेगी। एक ट्रायंगल PQR में, एक मिनट जरा होल्ड करना, मैं जरा चेक करना चाहता हूँ कि मेरा जो है वो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। ठीक है भैया, तो वही तुम्हारा वीडियो रिकॉर्ड तो मेरा बिल्कुल ही सही तरीके से हो रहा है। ठीक है, त्रिभुज PQR में जो है अगर मैं एक ट्रायंगल का निर्माण करूं तो आप देखेंगे कि ये तुम्हारा P है, ये Q है और ये R है। तो P और R के समद्विभाजक, यानी कि अगर मान लो ये तुम्हारा समद्विभाजित करूं मैं और यहाँ पे समद्विभाजित करूं मैं, ये बिंदु M पे मिलते हैं। सवाल ये है तो PMR की जो एंगल है कि माप है ये 127 डिग्री है, तो आपसे ये वाला एंगल पूछेगा मेरे हिसाब से। बेहद ही आसान, बेहद ही आसान। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 53 डिग्री, और 53 का दोगुना करूंगा तो पूरा P और पूरा R मिल जाएगा, यानी कि 106 डिग्री इन दोनों का सम हो जाएगा। अब इसको निकालने के लिए हम 180 में से कम कर देंगे 106 को, आंसर कितना मिलेगा? 74 डिग्री। बोलिए 9 नंबर सवाल। त्रिभुज त्रिभुज ABC PQR के समरूप है, यानी कि सिमिलर है, ये वाला साइन है। अगर PQ तुम्हारा 10 है तो ABC का क्षेत्रफल अगर 32 है, PQR का अगर 50 है, तो आपसे कह रहा है कि AB की लंबाई क्या हो जाएगी। बिल्कुल बढ़िया। तो अगर मैं एरिया का रेशियो निकालूं A1 अनुपात A2 तो आप पाएंगे 32 और 50 यानी कि 16 अनुपात 25। तो ये जो होता है, अगर मैं साइड का रेशियो निकालूंगा तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, यानी कितना हो जाएगा 4 अनुपात 5। अगर इस 5 की वैल्यू 10 के बराबर है तो 4 की वैल्यू 8 के बराबर। आंसर नंबर 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। मुश्किल था क्या? चतुर्थ समानुपाती निकालना, यहाँ आप x मान लीजिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कटता हुआ दिखेगा आपको 2 अनुपात 5। तो इसको भी हमको करना पड़ेगा 2 अनुपात 5, यानी कि 2 बनाने के लिए 7.5 से 5 बार गुना करो, यानी कि 37.5 इज द रिक्वायर्ड आंसर। मुझे फार्मूला याद नहीं है भैया, हम ऐसे ही करते हैं। आगे बढ़ते हैं। 10 अंकों की संख्या अगर 10 है तो 88 से डिविजिबल है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। न्यूनतम वैल्यू क्या होगा? एक बढ़िया सवाल है, ये बढ़िया सवाल है। आज आपके सामने करते हैं। अगर ये मेरे भाई 88 से डिविजिबल है तो ये 8 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा। 8 से कटने के लिए अंतिम 3 डिजिट को इसको 8 से कटना पड़ेगा, यानी देखो y52। अगर मैं यहाँ पे 0 बिठाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूनतम वैल्यू निकालना है, तो हम कोशिश करेंगे कि y की वैल्यू न्यूनतम से न्यूनतम हो। तो पहले हम 0 बिठाएंगे तो 052 8 से नहीं कटेगा, 1 बिठाएगा तो कट जाएगा। जैसे हमने इस y के जगह पे हमने 1 को रखा तो ये बन जाएगा 152। 8 से काट के देखो तो 8 एकम 8, 7 2 यानी कि 8 9 72, ये पूरा पूरा कट जा रहा है। यानी मैं कह सकता हूँ कि न्यूनतम वैल्यू जो y की आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है? 1 के बराबर। अब कुछ नहीं करेंगे हम, 11 से काटने के लिए हम क्या करते हैं मेरे भाई कि अल्टरनेटिव, यानी कि ऑड या फिर इवन सबको तुम जोड़ दो। तो देखो 6 0 और 9 कितना हो जाएगा? 9 6 15 और 6 कितना 21 और 5 कितना हो जाएगा 26। माइनस करो आप, 2 और x मुझे निकालना ही है, तो 2 + 7 यानी कि 9 और y तो वैल्यू 1 आया था 10 और एक 12, 12 + x की वैल्यू हमें 11 से कटनी पड़ेगी। यानी कि 11 से कटने के लिए हो सकता है कि उसका अंतर जो है 0 हो, अंतर 11 हो, अंतर हमारा 22 हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बताओ? ये बन जाएगा 14 - x। इतना बनेगा 14 - x। अब अगर मैं x की वैल्यू न्यूनतम लेके चले, हम x की वैल्यू हम न्यूनतम लें तो आप पाएंगे कि अगर x को हम 3 रखें तो ये वैल्यू तुम्हारा 11 बन जाएगा और ये संख्या 11 से कट जाएगी और ये संख्या 11 से कट जाएगी। समझ गए बात? बाकी अगर आप 0 की तरफ मूव ऑन करेंगे तो x की वैल्यू होनी पड़ेगी 14, और 14 एक 2 डिजिट की संख्या है, जो कि पॉसिबल तो ऐसे भी नहीं है। x अगर बीच में आ रही तो एक सिंगल डिजिट वैल्यू होगी, मतलब मैं कह सकता हूँ कि x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1 आ चुकी है। स्क्वायर कर दो यानी कि 9 + 1 यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 10। समझाने के लिए हमने टाइम ले लिया, वरना बहुत ही जल्दी बनेगा ये।
एक साइकिल के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है, उसके बाद विक्रेता को 20% का लाभ होता है, तो लाभ अगर 800 रुपया है तो साइकिल का अंकित मूल्य ज्ञात करिए। ठीक है, ठीक है भैया। तो अगर देखोगे अंकित मूल्य पर 20% की छूट दिया, माना हमने मान लिया कि एमपी हमारा 100 रुपया है, 20% डिस्काउंट दिया यानी कि सेल कर दिया उसको हमने 80 पे, तब भी हमको 20% का लाभ होता है। मतलब ये 80 जो है ये 120 की वैल्यू है, मुझे निकालनी है 100 की वैल्यू। समझ रहे हो? अब यहाँ तुम देखोगे ये 3 है और ये 40, यानी एक्चुअल जो वैल्यू है ये कितना है, तो ये बोलेंगे 200/3। प्रॉफिट कितना, अगर मैं इस बटा 3 को हटाऊं तो आप पाएंगे कि अगर ये 200 है तो 3 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 8 3 24, 240, ये कितना हो जाएगा भैया 300। ठीक है, आप यहाँ पे कह रहे हो कि 800 रुपये वैल्यू कितना है, प्रॉफिट का वैल्यू, यानी कि प्रॉफिट है यहाँ से 40 दिख रहा है मुझे, यानी कि 800 की जो वैल्यू है वो 40 के बराबर है। मुझे निकालना है इस 300 के वैल्यू, ताकि हम एमपी निकाल पाए, मार्क प्राइस निकाल पाए। 40 गुणा 20, आंसर कितना हो जाएगा, 6000 रुपया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रजत है, पूजा है और आभा है, 3 लोग हैं। रजत को वैध मतों का 36 मिलता है परसेंट में, पूजा को वैध मतों का 40%, और कुल मत जो है 40,000 अगर गिरते हैं, 10% मत अवैध है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 4,000 कम कर दो, यानी कि जो वैलिड वोट है वो कितने हैं, 36,000। तो आभा को प्राप्त कितना हुआ, 4 3 7 76, यानी कि 24%। यानी मैं सिंपल तरीके से कहूँ 36,000 का 24%। बोलिए, यानी कि 2 जीरो काट लो। ठीक है, तो 1 जीरो, 24 छक 144, 14 72, 14 कितना होता है, 8640। इस सवाल का आंसर आपका हो जाएगा। इस बंदे ने ऑप्शन नंबर 1 चूज करा है। आसान सवाल तुम छोड़ोगे, रैंक बहुत पीछे जाएगा तुम्हारा। 120 मीटर का दौर है, पी जो है एस को 6 मीटर से हरा देता है। हम एक काम करते हैं, पहले एक दौर को बनाते हैं। 120 मीटर का ये दौर है, पी जो है ना वो एस को 6 मीटर से हराता है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि अगर पी जब यहाँ पहुंचता है, इस पूरी लंबाई कितनी है, 120 मीटर, तो एस पीछे ही रहता है, 6 मीटर पीछे रहता है। मतलब सिंपल तरीके से कह सकता हूँ कि अगर पी और एस की बात करूँ, डिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो पी जब 120 चलता है तो वो सिर्फ 114 ही चल पाता है, यानी कि 20:19 का रेशियो है। 20:19 का रेशियो है डिस्टेंस का। अब यहाँ पे सेम टाइम लेते हैं, अगर टाइम कांस्टेंट है मेरे भाई, अगर टाइम कांस्टेंट है मेरे भाई, तो मैं कह सकता हूँ कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर टाइम दोनों कांस्टेंट है तो डी और एस का जो स्पीड और डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। यानी डिस्टेंस और स्पीड दोनों रेशियो क्या हो जाएगा, 20:19। समझ में आया क्या? ये हमने पहले लाइन से निकाल लिया। तो रेस के सवाल बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए मैं समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। यदि एस जो है 7.5 मीटर की बढ़त के साथ दौड़ शुरू करता है, अगला केस बनाते हैं। अगला केस ये बोलता है कि एस जो है वो कहता है भैया कि हमको जो है हम हार जाते हैं, तो तुम मुझे थोड़ा सा बढ़त दे दो 7.5 मीटर का। और यह 100 मीटर की दौड़ है, और ये दौड़ कितने की है, 100 मीटर की दौड़ है। तो दौड़ कौन और कितने मीटर से जीतता है आपको बताना है। यानी मैं सिंपल तरीके से ये बोलूंगा कि एस को सिर्फ 92.5 मीटर दौड़ना है, जबकि पी को पूरा दौड़ना पड़ेगा। समझ गए बात, पी को पूरा दौड़ना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, पी को पूरा दौड़ना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि कौन जीतता है और कौन हारता है। अगर हम इस बी को, अगर हम 20 बनाएं और ये 19 है, 20-19 का रेशियो है, अगर हम इस पी के डिस्टेंस को 100 बनाएं तो 19 जो है 95 चलेगा। यानी जितने देर में पी 100 पहुंचेगा उतने देर में एस जो है 95 पहुंचेगा। इसका ये मतलब हुआ कि इस बार इसको सिर्फ 92.5 चलना था। इसका मतलब ये हुआ कि पी के पहुंचने से पहले एस पहुंच गया होगा, पी के पहुंचने से पहले एस पहुंच गया होगा। ये समझना बहुत जरूरी है कि पी के पहुंचने से पहले एस पहुंच जाएगा। क्लियर है कहानी? क्लियर है कहानी? ठीक है। अब ये मुझे कहानी क्लियर है कि एस पहले पहुंच रहा है, यानी कि पी वाले को हम काट के हटा देंगे, पी वाले को हम काट के हटा देंगे। ये बढ़िया सवाल है, इस अंधेर नगरी में एक बढ़िया सवाल आपके सामने आया है। ठीक है, अब मेरा मुद्दा है टाइम निकालना। कितने, सर टाइम नहीं,
कितने मीटर से जीतता है आपको बताना है। अब ये मुझे मालूम चल गया मेरे भाई कि एस हमारा जीतेगा। अब अगर एस जीतेगा तो हम इस 95 और 100 को हटाते हैं और एक काम करते हैं, इस 19 को हम बनाते हैं 92.5। तो सवाल ये है कि कितना दूर तक पहुंचेगा। ठीक है, सवाल ये है कि कितना दूर तक पहुंचेगा। यानी मैं ये कह दूं कि 92.5 की वैल्यू अगर 19 के बराबर है और हराएगा सिर्फ 1 से, यानी आपको हराते हुए निकालना है, तो मैं कहूँगा इन दोनों का अंतर कितना है, 1 के बराबर। तो आप सिर्फ 1 की वैल्यू निकाल दो। नहीं, मिस्टेक हो गई मेरे से। तो अगर मैं ये निकालूं कि 20 से गुना करने पे ये कहाँ तक पहुँचता है, ये हमारा क्या है, P के द्वारा डिस्टेंस कवर किया हुआ है, डिस्टेंस कवर्ड बाई P। बढ़िया सवाल है, थोड़ा टाइम दीजिए। आसान सवाल तो हम लोग फास्ट करते ही हैं, बढ़िया सवाल है तो टाइम देकर अच्छे से करते हैं। तो अगर मैं इसको करूं तो कितना हो पाएगा आप मुझे बताओ। अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा या फिर दुगुना कर दूं तो आप पाएंगे कि ये कितना हो जाएगा, 185 बटा 2। ऐसे लिख सकते हैं इसको, 19 पहले से और 20 फिर से, 2 से काट लो 10 बार में, तो आप पाएंगे कि 1850 बटा 19, 1850 बटा 19। समझ गए, 1850 बटा 19। क्या मैं सही कर रहा हूं ना। तो यहां मुझे निकालना बहुत जरूरी है। तो आओ जरा डिवाइड करें, 19 90 171, 14 और 0, तो 19 सते कितना होता है, 133, 19 सते 133, 7 जीरो, तो 19 या 57, 130, यानी कि 130, 19 सते 133, लगभग 97.37 मीटर जो है वो पी चलेगा। जितने देर में ये एस जो है 92.5 मीटर, जब यहाँ एस पहुंच चुका होगा तो पी जो है थोड़ा सा पीछे रहेगा और यहाँ तक पहुंच चुका होगा, जिसका लंबाई कितना, 97.37 मीटर इसका लंबाई हो जाएगा। मतलब 100 मीटर से कितना पीछे रहेगा, तो जरा निकालो 100 माइनस 97.37, तो आंसर मिलेगा आपको 2.63 मीटर। और ये सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ये बेस्ट सवाल है इस शिफ्ट का, और ये बेहतरीन सवाल है। आप ऐसा बोलोगे, बेस्ट नहीं बेहतरीन। ठीक है, मजा आया मुझे सॉल्व करके, कुछ सीखने को कुछ सिखाने को मिलता है तो अच्छा लगता है। इसके पहले हम लोग सवाल कितना फास्ट कर पा रहे थे, एक सवाल बढ़िया आया और हम लोग का स्पीड रुक गया, कुछ सीखने को मिला मुझे भी और आपको भी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ नहीं आया दोबारा देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नंबर 15 पे आते हैं। अंकित मूल्य 2000 है, 15% डिस्काउंट दिया और ऑफ सीजन में 5% और डिस्काउंट दिया, तो अब जो है विक्रय मूल्य निकालिए। 2000 की वस्तु है, 5% डिस्काउंट यानी कि 100 की वैल्यू को 95, यानी कि 20 की वैल्यू को 19 में, और 15 और यानी कि 20 की वैल्यू को 17 में सेल किया। बोलिए, 20 गुना 20 400, 400 गुना 5 2000, यानी 19 25 95 गुना 17। लास्ट में 5 आने वाला है, ना ये है ना ये है ना ये है। ऑप्शन नंबर 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। मध्यानुपाती, इन दोनों को तुम गुना करो और रूट लगा दो, इन दोनों को तुम गुना करो और रूट लगा दो। बोलो 841 ये कितने का है, 841 ये 2.9 का मिलेगा और ये जो है ये 4.1 का मिलेगा। ठीक है, 4.1 का मिलेगा। तो इन दोनों को तुम गुना करना, ये एक चैलेंज है। 41 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 410 में से तुम अगर 41 कम करोगे तो 200, 369 आएगा और कैरी हमारा 36 हो जाएगा। 41 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 82, और 36 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 118। ठीक है, और 1 और 2 डिजिट यहाँ पे लगा दोगे तो 11.89 इस सवाल का आंसर आपका हो जाएगा। एक वस्तु को 402 में बेची गई तो 33% की हानि हुई, मतलब ये जो वैल्यू है वो 67 की वैल्यू है, मुझे निकालनी है 100 की वैल्यू। तुम्हारा क्या निकल जाएगी, तुम्हारा सीपी निकल जाएगा। 37% का लाभ अर्जित करने के लिए किस मूल्य पर सेल करें। तो अगर ये वैल्यू अगर 100 के बराबर है तो मुझे 137 बनाना है, तो ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। कौन सा बड़ा सवाल है ये पूरा पूरा कट जाएगा। ये 67 कितने बार में कटेगा, 6 छक 36, 360 और 7 छक 42, पूरा पूरा 6 बार में कट जाएगा। 6 सत्ते 42, लास्ट में 2 आ रहा है, बाकी कहीं पे नहीं है, मार के निकल जाओ। कितना आएगा, 822 ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 18 पे आते हैं।
कॉस इज इक्वल टू साइन तभी होता है जब इन दोनों का एंगल क्या होता है, इक्वल, यानी कि सॉरी इक्वल बोल रहा हूँ, दोनों का सम कितना होता है 90, यानी कि 6 अल्फा की वैल्यू कितनी 90, तो अल्फा की वैल्यू आ चुकी है 15 डिग्री। आपको यहाँ निकालना है tan 30 हो जाएगा, ये 2 अल्फा यानी कि tan 30 यानी कि 1/√3, ऑप्शन नंबर 1। 19 पे आता है। ये एक बढ़िया सवाल मुझे देखने में लग रहा है। दूध और पानी के 10 लीटर मिश्रण में से 8 लीटर दूध है, ठीक है। अगर मैं मिल्क और वाटर की बात करूँ, अगर 8 दूध है तो 2 तुम्हारा क्या है, पानी है। 2 तुम्हारा क्या है, पानी है। फिर कह रहा है कि इस मिश्रण में से 2 लीटर को निकाला और उसके स्थान पे शुद्ध दूध को डाल दिया, ठीक है। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया जाता है, तो इस प्रकार जो प्राप्त मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है आपको बतानी है। कितना बेहतरीन सवाल आपको देखने को मिलेगा, ये वाला सवाल बहुत ही बेहतरीन है, मतलब मेरे हिसाब से, ठीक है। मतलब मेरे हिसाब से, समझ रहे बात। मतलब मैं कह सकता हूं मेरे भाई कि 2 निकालने का मतलब क्या है, 10 में से अगर तुम 2 निकाल रहे हो यानी कि 20% तुम बाहर निकाल रहे हो। 10 में से तुम 2 निकाल रहे हो, इसका मतलब हुआ कि 20% तुम बाहर निकाल रहे हो। यानी अगर तुम इस मिश्रण में से निकाल रहे हो तो ये 20% इसमें से भी निकलेगा और 20% इसमें से भी निकलेगा, समझ रहे हो बात। और फिर उस 2 लीटर को वापस दूध में डाल रहे हो। अल्टीमेटली मैं ये कह सकता हूं कि वाटर में से लगातार मात्रा निकला है और दूध में लगातार मात्रा बढ़ी है, समझ रहे हो बात, लगातार मात्रा बढ़ी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो -20% का मतलब होता है कि -1/5, यानी अगर पूरे में से 1/5 कम करेंगे यानी कि जो वैल्यू बनेगी वो 4/5 आएगा। यानी अगर वाटर की मात्रा तुम्हारा 2 है तो 4/5, 4/5, 4/5, क्योंकि इस प्रक्रिया को 3 बार किया गया, 2 बार और दोहराया गया और 1 बार इधर, यानी कि 3 बार। मतलब जो पानी की मात्रा हो जाएगा, वाटर जो लेवल या फिर लिखो क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी वो कितना हो जाएगा बताओ जरा। तो आप बोलेंगे कि 2 इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5, ये एक्चुअल में वाटर की क्वांटिटी आ चुकी है। समझ गए भाई, समझ गए भैया। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल, मजा आ गया, ठीक है। तो ये बनेगा आपका 16, 64 और दोनों कितना हो जाएगा 128/125, 128/125, समझ गए भैया। अब जरा देखना, ये वाटर क्वांटिटी आ चुकी है। अब अगर मुझे निकालना क्या है कि मिश्रण में दूध की मात्रा निकाले, तो हमने 2 मिश्रण निकाला और 2 भर दिया, तो अल्टीमेटली जो टोटल स्टार्टिंग में जो मिश्रण था 10 लीटर वो तो उतना ही रहेगा। यानी कि 10 में से अगर मैं कम कर दूं 128.125, तो ये मुझे मिल्क की जो क्वांटिटी है वो मिल जाएगी। बोलिए बोलिए, MQ यानी कि मिल्क की क्वांटिटी। क्या मैंने सही बोला है? बहुत ही बढ़िया सवाल भाई, मजा आ गया। ये 10 माइनस, अब तुम क्या करोगे, तुम गुना करने लग जाओगे। मैं क्या करूंगा, देखना मैं कितना फास्ट काम करूंगा। 125 गुना 8 करने पे होता है 1000, तो मैं इसको बना दिया 1000। अब इससे फायदा क्या होगा देखना जरा। ये 10 माइनस ये कितना हो जाएगा, 8 गुना 8 64, 6 12 8 है 96 और 6 कितना होता है 102 बटा 1000। अब तुमको पता चल गया होगा कि हमने 1000 क्यों बनाया था, क्योंकि ये डिवाइड करना कितना आसान हो गया। देखना ये बन गया तुम्हारा 1.024। अरे बोलो, 10 में से अगर 1.024 तुम कम करोगे तो 8.976 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इतना लीटर तुम्हारा क्या है, दूध की मात्रा बाकी है। तो ये है कैलकुलेशन का एक तरीका। कुछ लोग क्या करेंगे, सिर्फ इतना को लेके बैठ जाएंगे और लगेंगे डिवाइड करने 1250 माइनस 128/125, फिर डिवाइड किए जा रहे हैं 8 पॉइंट समथिंग। हमने क्या करा, 8 से गुना करके उसको बना दिया 1000, डिवाइड करना आसान हो गया और फिर हमने माइनस कर दिया। तो ये सवाल भी, इसलिए मैं कहता हूँ कि कितना भी आसान शिफ्ट क्यों ना हो, 3-4 सवाल ऐसे होते हैं उस शिफ्ट में जिससे जो कुछ आपको सिखा के जाएंगे। मैं उस सवाल में इसी सवाल की बात करता हूँ, इसी तरह के सवाल की बात करता हूँ। मैं हमेशा, हमारे मुंह से आपने कहते हुए सुना होगा कि इस 25 सवाल में आपको 4-5 सवाल जो बढ़िया लगते हैं आप उसको देख के चले जाओ। आधे घंटे की वीडियो में से आप 5 मिनट की वीडियो निकाल लो,
10 मिनट की वीडियो बाहर निकाल लो और वो तुम देखो, बाहर मत निकालो। मेरे कहने का मतलब है कि आप उन सवालों को देख के आगे बढ़ जाओ, पूरा देखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये सवाल वही सवाल है जो आपको कुछ सिखा के जाएगा, बढ़िया सवाल, मजेदार सवाल। इस पे आते हैं हम लोग। ये सवाल तो कितनी बार पूछा गया भैया, कितनी बार पूछा गया। तो ये बन जाएगा 1 + sin² a प्लस cos² a और बटा cos a इंटू 1 + sin a। हमने एलसीएम निकाल दिया। ये दोनों कितना हो जाएगा, 1 के बराबर, यानी कि 2/cos a और इंटू 1 + sin a। अब ये तो बड़ा कटने का नाम नहीं ले रहा है। ठीक है, ये तो मेरे भाई कटने का नाम नहीं ले रहा है, तो क्या करूं। इतने का मान कितने के बराबर है, हमने मिस्टेक करी है ना एक्चुअल में। अगर मैं एलसीएम लूंगा तो बन जाएगा cos a 1 + sin a, ये बन जाएगा 1 + sin a का होल स्क्वायर। था हमने 2ab कहाँ लिखा है, a² + b² + 2ab होगा ना, मतलब 2 टाइम्स 2 sin a। 2ab का मतलब क्या हो जाएगा, 2 × 1 × sin a, तो 2 sin a हो जाएगा। बताइए, अब हो जाएगा भैया, ये दोनों का वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी मैं कह सकता हूँ कि 2 + 2 sin a। क्या बन जाएगा, 2 + 2 sin a और नीचे हो जाएगा हमारा cos ऑफ a इंटू 1 + sin। अब यहां से अगर मैं 2 कॉमन निकाल दूं तो ये बन जाएगा मेरे भाई 1 + sin a। क्या बन जाएगा, ये 1 + sin a, 2 हमने कॉमन निकाल दिया। अब ये पूरा पूरा इससे कट जाएगा, आंसर क्या बनेगा, 2/sec a। इस सवाल पे आते हैं। ये तो सवाल आप फास्टली कर पाएंगे, जहाँ तक मुझे भरोसा है। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो मैं इसका अगर स्क्वायर करूं तो बन जाएगा 144 = p² + q² + 2ab, यानी कि प्लस 2 × 20 यानी 28 के बराबर, यानी p² + q² की वैल्यू आ चुकी है 116। क्या मैंने सही करा है, क्या मैंने सही करा है, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ पहुँचना है तो p + q² की जो वैल्यू है वो कितनी 116 है, और माइनस pq कितना हो जाएगा 14, यानी 102। इस सवाल का आंसर आपका हो जाएगा। 22 पे आता हूँ। इसकी वैल्यू दे रखी तो हम यहाँ से y + 1/y निकाल सकते हैं, +2 का अंडर यानी कि 13 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से मुझे यहाँ पहुँचना है और ये मुझे आंसर निकालना है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है इंटू 4 × πr²। बोलिए, इसका मतलब होता है 7/2। हम कैसे फास्ट करेंगे देखना। πr² की वैल्यू जो होती है 154 होती है, कब, जब r की वैल्यू 7 होती है। आधा मतलब 1/2 का स्क्वायर 1/4 से तुम गुणा कर दो, और यहाँ पे 4 तुम्हारा पहले से है, ये 4 खत्म हो गया, आंसर कितना आ गया 154। देखा आपने, थोड़ी बहुत चीज़ें से बहुत फर्क पड़ता है और वो फर्क सिलेक्शन दे के जाता है। जैसे मैं सिलेक्टेड हूँ, आप सेलेक्ट होना चाहते हैं, यही फ़र्क है कि कैसे हम करते हैं सवालों को, कैसे आप करते हैं, इसको सोचना पड़ेगा। ठीक है, आइए हम यहाँ आते हैं। सवाल क्या कहता है, वैल्यू पुटिंग कर दीजिए, सिंपल तरीके से वैल्यू पुटिंग कर दीजिए, कुछ नहीं है सवाल में। तो ए को हमने रख दिया 45, तो ये 1 + 1 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 के बराबर 45। तो 1/√2 का स्क्वायर यानी कि ये बन जाएगा 1/2, और ये बन जाएगा आपका √2 यानी कि स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, तो 4 × 1 = 5/4, यानी कि आंसर कितना आएगा 4/5। तो ये हमारा आंसर तो नहीं हो पाएगा, ये तो नहीं हो पाएगा। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर यानी कि 1/2 बनेगा, और ये बन जाएगा 1 + 1/2 यानी कि 3/2, यानी कि 3/4। ये कितना बनेगा भैया 4/3, उल्टा करने पे 4/3 बन जाएगा। तो ये आंसर हमारा नहीं हो पाएगा। अगर मैं यहाँ पुट करूँगा तो 1/2 बनेगा, और यहाँ 1 + 1/2 यानी कि फिर से 3/2 यानी कि 3/4, फिर से हमारा 4/3 ही बनने वाला है, ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, अगर मैं यहाँ पुट करूँगा देखो जरा 1/2, और ये बन जाएगा 1 - 1/2 यानी कि 2 माइनस, ये बन जाएगा 1/2 इंटू आधा, ये बन जाएगा 1/4 यानी कि 4। इस सवाल का आंसर आपका देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। वैल्यू पुटिंग इज द बेस्ट मेथड। ठीक है, वैल्यू पुटिंग इज द बेस्ट मेथड। आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम लोग आखिरी सवाल की तरफ। आखिरी सवाल हमारा क्या कह रहा है,
इस सवाल को हम लोग देखते हैं। सी टी जो है वृत्त पर एक बिंदु टी पर एक वृत्त पर स्पर्श रेखा है। ठीक है, एक हम पहले वृत्त का निर्माण कर लेते हैं और आपसे कह रहा है कि सी टी जो है ना बिंदु टी पर एक स्पर्श रेखा है। वृत्त के जीवा ए बी सी को स्पर्श रेखा सी टी से मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है। क्या मतलब हुआ? कह रहा है कि सी टी जो है वृत्त पर बिंदु टी, वृत्त पर एक बिंदु हमारे पास टी है। ठीक है, तो इस टी पॉइंट से हमने का स्पर्श रेखा ड्रॉ कर दिया, और ये पॉइंट को हमने सी मान लिया। अब ए बी जो एक जीवा है जिसको सी पर स्पर्श रेखा सी टी से मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है। मतलब ये कह रहा है कि अगर मैं यहां से इसको बढ़ाऊं, मान लो ये पॉइंट अगर ए बी है तो इसको बढ़ाते हैं सी टी से मिलाने के लिए, तो ये पॉइंट तुम्हारा मिल जाता है। ये सवाल तुम्हारा कह रहा है। ठीक है, एम ए बी की लंबाई 3, ए बी अगर 3 है, फिर कह रहा है कि बी सी 2.4 है, तो स्पर्श रेखा सी टी की लंबाई क्या होगी? अच्छा जी, ये फॉर्मूला आपने कितनी बार रखा होगा याद करके। सी टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी से लेके बी तक की दूरी हो जाएगी 2.4 और इंटू 5.4, सी से लेके ए तक की दूरी हो जाएगी। बोलिए ना, गुना कर लीजिए तो आप पाएंगे 24 चौका 96, कैरी 9, 120 और 9 कितना होता है? 129। 2 डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल लगा दिया हमने, तो अगर 1296 होगा तो आप पाएंगे कि जो सी टी की वैल्यू हो जाएगी वो 3.6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आसान सवाल था, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारे इस एफर्ट के लिए, बहुत मेहनत लगती है मेरे भाई, आपको पता है दोस्तों। तो बस आपका लाइक और सब्सक्राइब जो है मुझे मोटिवेट करता है अच्छा काम करने के लिए। आपने देखा होगा सब्सक्राइब ज़्यादा नहीं है, व्यूज़ भी अच्छे नहीं आते, फिर भी हमने एक बार भी रुका नहीं। आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए हमेशा आपके सामने हम खड़े रहते हैं। ठीक है, इस टाइम को हम और भी काम में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम घंटे 2 घंटे वीडियो बनाते रहते हैं आपके लिए, ताकि आपको अच्छा लगे। जो आप कमेंट करते हो कि हाँ सर आपने ये चीज़ बनाई है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, ये मुझे मोटिवेट करता है और वीडियोज़ को बनाने के लिए। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।